पहले वार फिर पलटवार, फिर वार फिर पलटवार। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की अगुवाई में 2 दिन पहले शहर में उसी जगह अस्पताल बनाने की मांग को लेकर जब ज्ञापन दिया गया जहां पर मौजूदा अस्पताल है, तो उसके ठीक 2 दिन बाद रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति ने भी सीधे सीधे पलटवार किया है। और पलटवार उसी अंदाज में किया है। रेवाड़ी शहर के ही मोजिज लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और रेवाड़ी शहर के लोगों की ओर से यह मांग उठी है कि अस्पताल की जो मौजूदा जगह है, जिस जगह इस समय सिविल अस्पताल बना हुआ है, वह काफ़ी निचले स्थान पर है, इसलिए अस्पताल शहर से बाहर गांव में बनाया जाए। यानी सीधे सीधे रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति के समर्थन में रेवाड़ी शहर के लोगों ने आज उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको ज्ञापन भी दिखाएंगे। लेकिन सीधे सीधे समिति ने भी, जब शहर के लोग शहर में अस्पताल की मांग कर रहे हैं, उसी समय शहर के लोगों द्वारा ही ज्ञापन दिलाकर भगवानपुर में अस्पताल बनाने की मांग उठवाई है। यानी ठीक 2 दिन बाद पलटवार। पहले नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन पूनम यादव की अगुवाई में शहर के गणमान्य लोगों ने, पार्षदों ने, RWA सेक्टर्स एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों ने, आम गणमान्य लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था और ये मांग की थी कि 200 बेड का सरकारी अस्पताल, 200 बेड का प्रस्तावित जिला अस्पताल रेवाड़ी शहर में उसी जगह बनाया जाए जिस जगह पुराना अस्पताल इस समय मौजूद है। यह मांग उस समय की गई थी जब भगवानपुर गांव में रामगढ़ भगवानपुर के लोग 144 दिन से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं और अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग यह है कि अस्पताल भगवानपुर में ही बनाया जाए। उनकी मांग के समर्थन में कई गांव के लोग आ चुके हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए भगवानपुर के ग्रामीणों ने महापंचायत भी की, रेवाड़ी जिला मुख्यालय तक पदयात्रा भी की, गांव में जाकर कैंडल मार्च भी निकाला, लेकिन अभी उनकी मांग सिरे नहीं चढ़ी है। इसी बीच जब शहर की तरफ से उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया, तो आज यानी कि 10 नवंबर को रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति भी एक नई पहल लेकर आई है। पहले हमने बता ही दिया था कि कर्मिक अनशन जो है पिछले 1 सप्ताह से जारी है रामगढ़ भगवानपुर में। धरने के साथ साथ लोग कर्मिक अनशन पर भी बैठे हैं और 11 नवंबर को रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मिलने वाले हैं। इसी बीच अब वार पलटवार का ये खेल सामने आया है। 10 नवंबर को जो लोग ज्ञापन देने गए, तो उपायुक्त की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बंसल साहब ने लिया और इस ज्ञापन में जो मांग की गई वह मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने 2019 में सिविल अस्पताल रेवाड़ी को शिफ्ट करने का वादा किया था। इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए और ये वादा इसलिए किया गया था कि जो वर्तमान अस्पताल है और जहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर घनी आबादी है। ट्रॉमा सेंटर के चारों तरफ घनी आबादी है और ट्रॉमा सेंटर एवं अस्पताल के बीच जो सड़क है उसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वाहनों की पार्किंग भी नहीं हो सकती वहाँ पर। ट्रॉमा सेंटर पर सिविल अस्पताल के चारों तरफ शिक्षण संस्थाएं हैं, कई बैंक हैं और कई प्राइवेट अस्पताल हैं और ये जगह अत्यधिक लो लेवल है, जल भराव होता है। 300 बेड बनाने के लिए जगह भी कम है, ऐसा जो है भगवानपुर में बनाने की पैरवी कर रहे लोगों का कहना है। भगवानपुर में ही जिला अस्पताल बनाने की मांग को लेकर समर्थन में आए शहर के लोगों ने यह तर्क दिया है कि 2019 में इन सभी बातों को देखते हुए, जल भराव, लो लाइन एरिया को देखते हुए अस्पताल को शिफ्ट करने की योजना बनी थी और इसी आधार पर भगवानपुर का नाम सामने आया था। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन ने रेवाड़ी के साथ लगते NH 71 के साथ भगवानपुर ग्राम पंचायत की जमीन को चिन्हित किया था। भगवानपुर ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से राज्य सरकार को दी थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भगवानपुर ने 10 एकड़ जमीन रेवाड़ी शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए, वाटर वर्क्स के लिए भी दी है। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल बनाने का वादा किया था जिस समय जलघर के लिए जमीन ली गई थी। जो ज्ञापन दिया गया है उसकी प्रति आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। भगवानपुर में प्रस्तावित अस्पताल की जगह को लेकर के रेवाड़ी के पूर्व विधायक हुए AICC के सचिव चिरंजीव राव ने भी अपनी बात कही। आप उनकी बात भी सुन लीजिए। और ये तो फैसला भाई सरकार का है, आपकी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी का है कि उन्होंने क्यों धोखा दिया रामगढ़ के भगवानपुर की जनता के साथ, जो उनसे ज़मीन ले गई धोखे के ज़रिए।
दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपने चिरंजीव राव की बात सुनी। कुल मिलाकर मामला अभी उलझता दिख रहा है। 11 नवंबर को यानी कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए भगवानपुर का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में कामरेड राजेंद्र यादव सहित 5-6 प्रमुख लोग जा रहे हैं। इन प्रमुख लोगों की एक ही मांग है कि भगवानपुर में ही अस्पताल बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और संकेत यह मिल रहे हैं कि अस्पताल मौजूदा अस्पताल की जगह पर ही बनाया जाएगा। और इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि भगवानपुर की दूरी काफ़ी अधिक है, भगवानपुर पहुंचना आम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल एक उठाया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो ग्रामीणों के बीच में पहुंच करके उनको किसी बात का कारण क्यों नहीं बताया जा रहा? सरकार ने किस आधार पर इस जमीन को पहले स्वीकार किया था और अब किस आधार पर उनका दावा खारिज किया जा रहा है? जब धरने के 150 दिन बीतने के करीब हैं, इसके बावजूद अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं संवेदनहीनता जरूर कही जाएगी। लोकतंत्र में झुककर चलना, जनता के बीच पहुंचना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। हम इतना ही कहेंगे। दोस्तों, रामगढ़ भगवानपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी राय अलग हो सकती है। हम ना रामगढ़ भगवानपुर की पैरवी कर रहे हैं, ना ही एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल की पैरवी कर रहे हैं। हमारा नज़रिया बिल्कुल साफ साफ हम कई बार बता चुके हैं। यह आपको तय करना है अस्पताल कहाँ बनेगा, ये विशेषज्ञों को तय करना है अस्पताल कहाँ बनेगा, ये स्वास्थ्य मंत्री को तय करना है, और यहाँ के सांसद को तय करना है, यहाँ के विधायक को तय करना है, और यहाँ के लोगों को तय करना है। हम तो भाव की भाव रामगढ़ भगवानपुर की भी बात आपको बता रहे हैं। पूनम यादव के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया और ज्ञापन में जो मांग की, वह वीडियो भी हमने जारी की थी, और आज जब भगवानपुर की तरफ से ज्ञापन दिया गया, उनकी पूरी बात भी आपको बता दी है। तर्क शक्ति के साथ आप अपनी बात हमारे मंच पर रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।